नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अमित बंसल पर। आज हम जीएसटी में आ रहे शोकॉज नोटिसेस के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि क्या वो शोकॉज नोटिस सही ऑफिसर ने भेजा है। सही ऑफिसर का मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने भेजा है, क्योंकि अगर वो ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर नहीं हुआ तो वो नोटिस नल एंड वॉइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जिस पर्सन ने भेजा है उसकी जुरिस्डिक्शन में ही ये नोटिस नहीं आता था आपको भेजना, और उसने गलत नोटिस आपको भेज दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो ये नोटिस आया है वो सेंटर से आया है कि स्टेट डिपार्टमेंट से आया है। ये आप वहां से चेक कीजिए। जब आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो वहां पे लिखा होता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन स्टेट के पास है कि आपकी जुरिस्डिक्शन सेंटर के पास है। अगर आपकी जुरिस्डिक्शन स्टेट के पास है और नोटिस आपके पास सेंटर से आया है तो आप उन्हें क्लियर कह सकते हैं कि आपकी जुरिस्डिक्शन में मैं नहीं आता हूं, तो आप मुझे ये नोटिस नहीं भेज सकते। लेकिन अगर वो सेंटर की ही जुरिस्डिक्शन है तो आपको उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 91 है जो प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन के अंदर वो ये कहता है कि हर वो ऑफिसर जो सीट पर बैठा हुआ है वो प्रॉपर ऑफिसर नहीं है। वो ऑफिसर तभी प्रॉपर ऑफिसर बनेगा जब उस फंक्शन के लिए, उस काम को करने के लिए, उस नोटिस को भेजने के लिए उसे ऊपर से कमिश्नर से अथॉरिटी मिली होगी। अगर किसी भी ऑफिसर को अथॉरिटी ही नहीं मिली कमिश्नर साहब से तो फिर वो प्रॉपर ऑफिसर कैसे हो सकता है, भले ही वो आपकी जुरिस्डिक्शन डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर क्यों ना हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी ऑफिसर बैठे हैं वो आपको नोटिस दे सकते हैं, नहीं है ऐसा। लॉ कहता है बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो ही ऑफिसर आपको शोकॉज नोटिस या कोई भी नोटिस भेज सकता है जिसके लिए उसे ऊपर से अथॉरिटी मिली हो, और ये अथॉरिटी प्रॉपरली एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर अथॉरिटी, डिफाइंड अथॉरिटी होनी चाहिए फ्रॉम दी कमिश्नर। तो फिर अगर उस अथॉरिटी के बिना उसने आपको नोटिस भेज दिया है तो ये नोटिस भी विदाउट जुरिस्डिक्शन हो जाएगा एंड इट विल बी नल एंड वॉइड। तो दोस्तों, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। आप अपने रिप्लाईज के अंदर सबसे पहले तो आपको अपने शोकॉज नोटिस को समझना होगा और इस जुरिस्डिक्शन को समझना होगा। उसके बाद आपको इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के अपने रिप्लाईज को बनाना होगा। थैंक यू दोस्तों।